ओम शांति। बाप दादा मधुवन। आज की मधुर मुरली 15/3/2024। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना चाहें अपनी झोली भरो, सब फिक्रातों से फायरिंग हो जाओ। प्रश्न: ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? उत्तर: स्वच्छता। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो, बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए हैं। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर में जाने के उड़ने के पंख लग जाते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं, लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। सुबह को जैसे यह प्रैक्टिस करते हो, उसमें वाणी नहीं चलती है, क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। पावन बनने के सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। यह भी समझते हो, सतयुग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़ कर जाती हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: बाप सबका एक है। लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी पारलौकिक तो सबका एक ही है। वह एक जब आते हैं तो सबको सुख देकर जाते हैं। दूसरी पॉइंट: मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है, उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। जैसे बाप समझाते हैं, श्याम सुंदर यह देवी देवताओं के लिए है। तीसरी पॉइंट: यह सब है भक्ति का विस्तार, भक्ति की शोभा है। बाप कहते यह मृग तृष्णा समान शोभा है। वो रेत पानी जैसी दूर से ही ऐसे चमकती है जैसे चांदी। हिरण को प्यास लगती है तो वह उस रेत में भागते भागते फंस जाता है। चौथी पॉइंट: भगवान वाच अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, औरों से मरमत मिटा दो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर कभी बीमार होंगे नहीं, काल खाएगा नहीं। पांचवी पॉइंट: अभी कलयुग में 40,000 वर्ष और पड़े हैं। मनुष्य घोर घोर अंधियारे में है। कहाँ 5,000 वर्ष का सारा कल्प, कहाँ एक कलयुग के ही 40,000 वर्ष बचे हुए बताते हैं। अनेक मतें हैं। छठवीं पॉइंट: बच्चों को धारणा करनी है। ऋषि मुनि तो नेति नेति करके गए हैं, अर्थात हम नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे। जरूर कोई आस्तिक होंगे। आस्तिक हैं देवताएं, नास्तिक हैं रावण राज्य में। सातवीं पॉइंट: जितना जिसको चाहिए सो भरे, जितनी अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी। चाहे तो ऊंच ते ऊंच डबल सिरताज बनो, चाहे गरीब प्रजा व दास दासी बनो। आठवीं पॉइंट: आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं, उनसे निकालना मासी का घर नहीं है। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उनका विनाश नहीं होता है। यह कथा है ही सत्यनारायण बनने की, फिर प्रजा भी बनती है। नवीं पॉइंट: बाप की याद भूल जाती है। अरे अज्ञान काल में कभी ऐसे कहते हैं कि हमको बाप भूल जाता है। 10वीं पॉइंट: बाबा कहते भल कितने भी तूफान आए, तुमको हिलना नहीं है। तूफान आएगा, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना। कहते हैं बाबा माया ने जादू लगा दिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म ना हो जो कि कमाई खत्म हो जाए, इसमें खबरदार रहना है। दूसरी पॉइंट: पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिक्र से फायरिंग निश्चिंत रहना है। वरदान आज बाबा ने दिया,
महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले मायाजीत भव। स्पष्टीकरण। इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, जो मायाजीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा देती है। कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते तो राग को राग भी नहीं समझते, परवश हो जाते हैं। इसलिए चेक करो और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब मायाजीत बनेंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। ओम शांति।